औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ दी जाती है, कोई चीज़ दी जाती है, कोई डाटा दिया जाता है, कोई चीज़ दी जाती है, जैसे नंबर दिए जाते हैं और आप लोगों को कहा जाता है इनको जमा करो। क्या करो? जमा करो। तो आप क्या करोगे? जो आप लोगों के पास नंबर होंगे, मिसाल के तौर पर 5 है और उसके बाद हमारे पास 7 है, कलर हम चेंज करते हैं। हमारे पास क्या है? 5 है, जमा का 7 है। अच्छा, अब आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, ये इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। अब आप इसको जमा करोगे तो जमा करके जो इसका जवाब 12 निकालोगे, इसको बोलते हैं हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? हैंडलिंग। यानी आपको कोई चीज़ दी गई होगी, कोई नंबर दिए हुए होंगे, उनका इस्तेमाल करके आपने उसको मुतल्लिका जो जवाब होगा वो निकालना होगा। ठीक है? असल में मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि दिए गए डाटे की मदद से मतलूबा जो हमारे रिज़ल्ट होंगे वो हमने क्या करने होंगे? हासिल करने होंगे। ठीक है, यानी कोई चीज़ दी गई होगी, उसकी मदद से जो चीज़ हमें डाटा चाहिए, यानी जिसको हम रिज़ल्ट बोलते हैं, मतलूबा रिज़ल्ट चाहिए, वो क्या करेंगे? हम हासिल करेंगे। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एक टारगेट, एक नंबर के क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो चांसेस होते हैं। अच्छा बेटे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है? यानी एक सवाल है, आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है, तो हम उसका जवाब देते हैं। तो जवाब क्या है उसका, उसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, उनमें जो पहला स्टेप है वो है जी कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी हम डाटा जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। जैसे हम नंबर इकट्ठे करते हैं। ठीक है, कलेक्शन। क्या? कलेक्शन। ये इसका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। उस डाटा को हम तरतीब देंगे। क्या करेंगे? तरतीब देंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का दूसरा स्टेप है। ठीक है, उसके बाद इसका जो तीसरा है वो है डिस्प्ले। जब हम तरतीब देंगे तो हम एक चार्ट की शक्ल में जाहिर भी करेंगे। चार्ट की शक्ल में जाहिर भी करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले इसका तीसरा स्टेप है। और इसके बाद जो चौथा स्टेप है उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। फिर हम जो हमारे डिस्प्ले होंगे उसके मुतालिक हम बहस मुबासा कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं और उनके जवाब दे सकते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कौन से स्टेप पे हैं डाटा हैंडलिंग के? पहला क्या है? कलेक्शन। क्या? कलेक्शन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा डिस्प्ले ऑफ डाटा। ठीक है, चौथा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया? ये बेटे 4 स्टेप हैं डाटा हैंडलिंग के। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखें जी, पहला है जी कलेक्शन। पहला क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन क्या है इसको देखें। देयर वाज अ टोटल ऑफ 20 स्टूडेंट्स एंड अ सर्वे वाज कंडक्टेड। यहाँ पर ना 25 तालिब इल्म हैं। किसी एक जगह पर क्या है? 25 तालिब इल्म हैं और उनसे ना कुछ सर्वे किया गया है। अब सर्वे क्या होता है? सर्वे ये होता है, जैसे हमारे मिसाल के तौर पे क्लास में कोई बंदा आता है, आपसे पूछता है, हाँ भाई आप लोगों में से कौन कौन है जो सेब खाना पसंद करेगा? आप लोगों में से कौन कौन है जो ऑरेंज खाना पसंद करेगा? आप में से कौन कौन है जो माल्टा खाना पसंद करेगा या आम खाना पसंद करेगा? ठीक है, तो हर बंदे की पसंद अपनी अपनी होगी, तो वो उसमें क्या करेंगे? डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, एक सर्वे होता है, उसमें बताते हैं इतने लोग ये चीज़ खाएंगे, इतने लोग ये चीज़ खाएंगे, इतने लोग ये चीज़ खाएंगे। तो ये एक सर्वे होता है। या इलेक्शन वगैरह होते हैं तो पूछते हैं, हाँ भाई किस पार्टी को आप वोट देंगे, तो वो एक सर्वे होता है।
तो उसमें ये होता है कि मतलब ना फलां कैंडिडेट को इतने वोट मिलेंगे, फलां को एक टारगेट होता है, एक मतलब ना अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो उसी के मुताबिक हम देखते हैं जो हमारे पास क्या है 25 तालिब इल्म हैं और उनका एक सर्वे हुआ। स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर। तालिब इल्मों को ये कहा गया है कि अपना पसंदीदा रंग बताएं, अपना पसंदीदा कलर बताएं, जिस कलर को आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये सर्वे हो रहा है, ठीक है। ईच स्टूडेंट could चूज वन कलर ऑफ हिज चॉइस ऑफ। अच्छा, तालिब इल्मों को ये भी कहा गया है कि आप लोगों ने सिर्फ एक कलर को चॉइस करना है, एक कलर को इंतखाब करना है एक कलर का, ठीक है। ये नहीं है आप कहें ये भी मुझे पसंद है, ये भी पसंद है, सारे कलर मुझे पसंद है, नहीं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है सिर्फ एक कलर पसंद करेंगे। कलर कौन कौन से हैं जी? उनमें पहला है जी ब्लू, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है रेड। ये 3 कलर है। इन कलर में से उन 25 तालिब इल्मों ने अपना अपना पसंदीदा कलर बताना है। ये होगी कलेक्शन। क्या हो गई? पूछा है, हर बंदे ने अपना कलर बताया है, ठीक है। उसको हमने सर्वे कर लिया है। सर्वे करने के बाद अब अगला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम क्या करेंगे? तरतीब देंगे। तो कलेक्शन के बाद दूसरे स्टेप पे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किस तरह हुई है। अच्छा बेटे, यहाँ पर देखें जो स्टूडेंट हैं उनकी चॉइस के मुताबिक कलर दिए हुए हैं। रेड कलर को 5 लोगों ने पसंद किया। कितने लोगों ने? 5 लोगों की चॉइस थी रेड कलर। उसके बाद 12 जो स्टूडेंट थी उनकी चॉइस थी ग्रीन कलर। कौन सा? ग्रीन कलर। उसके बाद जो 8 हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने ब्लू कलर को पसंद किया, ठीक है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो देखें ये 25 होते हैं, ठीक है। यानी 25 तालिब इल्मों के डिफरेंट कलर हो गए। अब ये हमने इनको तरतीब दे दिया। क्या हो गया? ये हो गई इसकी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम हमारा अगला स्टेप है उसको देखते हैं जी, डिस्प्ले। क्या हुआ? डिस्प्ले कर दिया। क्या? हमने एक बार ग्राफ बनाया, ठीक है। बार ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हम मुस्ततीलों की मदद से डाटा ज़ाहिर करते हैं। इसमें ये हमारे के पास क्या है? कलर हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। यानी जितना ग्राफ ऊंचा होगा उतने ज़्यादा तालिब इल्म होंगे, ठीक है। तो सबसे कम क्या था? रेड कलर था। इसका ये ग्राफ है। ये ग्रीन कलर वाले उसका ग्राफ है और ये ब्लू कलर का क्या है? ग्राफ है। इसको बोलते हैं डिस्प्ले, ठीक है। क्या बोलते हैं? अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल इसकी सीध में हम आएंगे। इधर इस लाइन के ऊपर देखिए नंबर लिखे हुए 0, 5, 10, 15। तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर ये 12 थे, तो ये इधर ये ना इसको मैच कर रहा है। यहाँ पर इसकी टचिंग हो रही है तो यहाँ पर इसकी तादाद बताएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें रेड वाले को, इसको भी आप ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्या था? 5 था, वो 5 पे आ गया। दूसरा हमारा 8 था और तीसरा 12 था। अब इसको देखें तो ये भी 8 पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मतलब इससे ग्राफ से देखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप था डिस्प्ले का। डिस्प्ले हो गया। अब हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं, वो है हमारे पास इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन में कहता है, हाँ जी, अब सवाल यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सबसे जो पॉपुलर कलर है वो कौन सा है? पसंदीदा कलर कौन सा है? तो अब हम क्या करेंगे? पसंदीदा कलर तो वो कलर होता है जिसमें ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा कलर कौन सा पसंद हुआ था? ग्रीन। तो हमारा जो पॉपुलर जो कलर था वो ग्रीन था। द मोस्ट पॉपुलर कलर इज ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद लीस्ट पॉपुलर का मतलब होता है कम तरीन पसंदीदा। जो सबसे कम पसंद किया गया वो कौन सा था? रेड, ठीक है। तो इसी तरह बेटे सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्या बोलते हैं? तो ये डाटा हैंडलिंग के हमारे 4 स्टेप थे। इनको हमने डिस्कस किया, इनको हमने समझा और इनको हमने मिसालों की मदद से पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट बोलते हैं हकायक को, हकीकत को, ठीक है। तो अब फैक्ट की हकीकत
या हक़ाइक़ पर मबनी हम कुछ मालूमात को इकट्ठा करें और फिर हम उनको नंबर की शक्ल में ज़ाहिर करें। कुछ हक़ाइक़ उनको इकट्ठा करें और नंबर की शक्ल में अगर ज़ाहिर करें तो उसको बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। ये डाटा की डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछ ले कि डाटा क्या होता है तो हम क्या करेंगे, कुछ हक़ाइक़ को नंबर की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे तो इसको बोलते हैं डाटा। जैसे अभी हमने किया था कि 5 तालिब इल्म ये कलर पसंद करते हैं, 12 ये करते हैं और 8 ये करते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड मार्क्स द ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि तालिब इल्म जो हैं क्लास के 20 तालिब इल्म ले लें और उनके कद की पैमाइश ले लें। क्या ले लें? यानी उनके अगर हम जो कद हैं उनकी पैमाइश लें तो सबका एक जैसा नहीं होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो वो ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी क्लास का रिज़ल्ट देख लें तो वो भी सबका एक जैसा नहीं होगा, किसी के नंबर कम होंगे किसी के ज़्यादा होंगे, तो वो भी क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरह हम क्या करते हैं, डाटा को इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम कुछ रिज़ल्ट लेते हैं जिसको हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है, या उसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डाटा की कुछ टाइप्स हैं। डाटा क्या हैं? इनमें 2 टाइप होती हैं मेन। एक होती है हमारे पास डिस्क्रीट डाटा। क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा। और दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस डाटा। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस डाटा। अब ये क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा हमारा कोई नंबर की फॉर्म में होता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक घड़ी होती है जिसके ऊपर हम टाइम सेट करते हैं, नंबर होते हैं। क्या होते हैं? डिजिटल वॉच जो होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर 5 का बटन दबाएं तो डायरेक्ट 5 लिखा जाता है, 7 दबाएं तो डायरेक्ट 7 लिखा जाता है, 10 दबाएं तो डायरेक्ट 10 लिखा जाएगा। यानी दरमियान वाले नंबर आते ही नहीं है, दरमियान वाले नंबर नहीं आते। इस तरह के डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डाटा। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस डाटा। क्या होता है? वो क्या? उसकी मिसाल ये है कि हमारे पास एक सुइयों वाली घड़ी होती है, उसके ऊपर अगर हम टाइम को सेट करें, मिसाल के तौर पर घड़ी के ऊपर 1 बजे हुए हैं, हम 5 बजाना चाह रहे हैं, तो नीचे उसके एक गरारी होती है, उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाते घुमाते जब 5 पे जाएंगे तो डायरेक्ट हम 5 पे नहीं जाएंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। एक तरतीब के साथ हम उस नंबर पर पहुंचेंगे, दरमियान वाले नंबर स्किप नहीं होंगे, वो उनको हम ना छोड़ सकें। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डाटा क्या होगा, यानी ये वो डाटा होगा जिसमें हम सिंगल वैल्यू या सिंगल क्वांटिटी हम डायरेक्ट मतलब उस पर जा सकें, जबकि कंटिन्यूअस डाटा पे ऐसा नहीं होता। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डाटा की मज़ीद दो ग्रुप हैं। मज़ीद क्या हैं? दोनों की ना सेम ग्रुप हैं। एक कंटिन्यूअस डाटा का मतलब ग्रुप है और एक क्या है, डिस्क्रीट डाटा का ग्रुप है। और उसमें है जी ग्रुप्ड डाटा और उसके बाद है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, दोनों का ग्रुप्ड डाटा भी है और अनग्रुप्ड डाटा भी है। ठीक है, तो अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। अब जो डिस्क्रीट डाटा है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। डिस्क्रीट डाटा में हम कोई ख़ास वैल्यू हासिल कर सकते हैं, कोई ख़ास नंबर डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। होल नंबर आर यूज टू राइट द डिस्क्रीट डाटा। जो डिस्क्रीट डाटा होता है ना, उसके लिए हम मतलब ना मुकम्मल अदाद इस्तेमाल करते हैं, होल नंबर इस्तेमाल करते हैं, जो यानी 0 से शुरू होते हैं और फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इनको हम होल नंबर को पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ मिसालें हैं डिस्क्रीट डाटा की। 5 फ्लावर्स, 5 फूल हैं। ठीक है, उसके बाद 20 स्टूडेंट्स, 20 तालिब इल्म हैं। उसके बाद 30 कैप्स हैं। तो ये इसकी क्या है, मिसालें हैं किसकी, डिस्क्रीट डाटा की, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूअस डाटा पे जाते हैं, इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। एक वक्फा होता है, जैसे ना अब एक बच्चा है वो 5 साल का है, तो क्या ख्याल है वो 4 साल का नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना, वो 4 साल का हुआ है तब वो 5 का, डायरेक्ट तो 5 का नहीं हुआ ना। तो दरमियान वाले जो भी नंबर हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यू है, उसमें से वो गुजर कर आया है।
और शुरू से लेकर एंड तक जो नंबर होता है इसके दरमियान का जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरवल, यानी वो वक्फा। ठीक है, तो उस वक्फे के दरमियान जो भी वैल्यूज आई हैं तो वो उनमें से क्या हो गुजर के आया होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है और ये हमारे पास क्या होता है होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे लीटर है, हम पेट्रोल डलवाते हैं, हम कहते हैं जी 15.5 लीटर या 15 लीटर डाल दें, तो क्या ख्याल है वो डायरेक्ट 15 लीटर आ जाएगा? नहीं, पहले 1 लीटर, फिर दूसरा लीटर, फिर तीसरा, इस तरीके से वो डलता है। तो इस तरीके से हमारी वो क्वांटिटी जो मुसलसल तब्दील होती रहे और दरमियान में कोई ब्रेक ना हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डाटा। क्या बोलते हैं? ठीक है, कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा मुझे लगता है क्लियर हो गया है। हुआ है कि नहीं? हो गया है, गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट डाटा, इसको हमने अभी मिसालों की मदद से ज़ाहिर किया, इसको पढ़ा भी है। यानी ये वो वैल्यू होती है जो स्पेसिफिक होती है, यानी स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड जो डाटा होता है उसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। और ये हमारे पास होल नंबर होते हैं अक्सर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनकी मिसालें 5 फूल, 20 तालिब इल्म और 30 कैप उसकी क्या है मिसालें हैं। ठीक है, इससे आगे हमारे पास क्या है कंटिन्यूस डाटा है। इसको अगर देखें तो इसमें क्या होता है जो इंटरवल होता है उसमें से एवरी पॉसिबल जो वैल्यू होती है वो ली जाती है। ये डेसिमल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। इसकी मिसालें हैं जी 5/5 किलोग्राम, 15/5 लीटर या 7/5 सेंटीमीटर, ये पैमाइश के यूनिट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इनके दो ग्रुप हैं। एक होता है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा और एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा वो वाला डाटा होता है जिसमें वैल्यू ग्रुप की शक्ल में पड़ी होती हैं। ठीक है, यानी अकेली वैल्यू नहीं होती। हम वहाँ पर कहते हैं जी 1 से लेकर 5 तक मतलब ना जो बच्चे 1 से लेकर ना 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं वो इस ग्रुप में आ जाए। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेक्शन है हमारा, ये एक ग्रुप डाटा है। उसके बाद 5वीं से लेके 8वीं तक या 6ठी से लेके 8वीं तक जो तालिब इल्म हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह के हमारा जो डाटा होता है वो ग्रुप्ड डाटा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटे होता है हमारा अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा ये होता है कि जिसमें ना हमारे क्या होते हैं हर नंबर अलग अलग हो, यानी 78, 75, 73 इस तरह सेपरेट से नंबर पड़े हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जी अनग्रुप्ड डाटा। इसकी हम मज़ीद मिसाल है ना इसमें देखेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने ग्रुप डाटा का डिस्कस किया डिस्क्रीट के लिए, इस तरह अब ये कंटिन्यूअस डाटा के लिए भी क्या हैं दो ग्रुप हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज़ आप लोगों के जहन के अंदर होनी चाहिए, कीप इन माइंड, आपके जहन के अंदर होना चाहिए, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा इज क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है इसको ज़रा देखें। एक होता है क्वांटिटी यानी तादाद होती है, एक होता है क्वालिटी यानी उसका म्यार होता है। ठीक है, यानी अब हम क्या करें, अगर चीज़ों को गिनना शुरू कर दें तो वो होगी क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डाटा है चाहे वो डिस्क्रीट डाटा है या कंटिन्यूअस डाटा है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, यानी हम इसमें ना क्या करेंगे गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती करेंगे। हाँ जी, क्वालिटेटिव डाटा ये होता है उसमें हम गिनती नहीं करते, उसका म्यार देखते हैं। बात समझ आई नहीं आई? क्वांटिटेटिव डाटा की क्या मिसाल है? मिसाल ये है कि आपके रिजल्ट में कितने नंबर हैं, आपके रिजल्ट में आपके कितने नंबर हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो आप बताएंगे 50 हैं, 60 हैं, 10, 20 नंबर बताएंगे। ये है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा कोई पूछ ले, हाँ भाई ये बताओ भाई अली हमजा कैसा स्टूडेंट है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे 50 नंबर का है, 60 नंबर का है, 30 नंबर का है, अच्छा स्टूडेंट है, या हम कहेंगे बेहतरीन तालिब इल्म है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। बात समझ आई नहीं आई? तो इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास जो डिस्क्रीट नंबर होते हैं वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं। क्या? जैसे हमारे पास 78 है, 75 है, एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं। जबकि जो कंटिन्यूअस होता है वो दरमियान का गैप होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब जैसे मैं कह रहा था कि एक बच्चा ना है वो 5 साल का है, तो अच्छा बेटे इसमें ना हमारे पास एक एग्जांपल है, एक डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा के दरमियान। ठीक है, इसको हम ज़रा समझते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि डिस्क्रीट वैल्यू हैं
ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर ये दी गई हैं, कोई नंबर दिए गए हैं। ठीक है, हमने क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। कैसे? डिस्क्रीट डाटा में हमने पढ़ा है कि हर नंबर अकेला अकेला आएगा। अब ये 10 कितनी मरतबा आया है इन नंबर के अंदर, देखें इन नंबर के अंदर तो 10 कितनी मरतबा आया है, ये टेली मार्क का निशान है, टेली मार्क का निशान। अब ये क्या होता है, टेली मार्क का निशान ये होता है कि हम इनमें नंबर देखेंगे, अब 10 आया है ना, एक दफ़ा आया है, हम एक नंबर ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे दूसरी दफ़ा 10 आ गया, दूसरा नंबर लिख देंगे। जब तीसरी दफ़ा आएगा तो तीसरी लाइन लगा देंगे, इसी तरह चौथी लाइन लगा देंगे, पांचवी लाइन हम इस तरीके से लगा देते हैं। इस तरह के हम निशान को बोलते हैं टैली मार्क का निशान। टैली मार्क का मतलब ये होता है कि हम एक एक वैल्यू को टैली करते जाते हैं, मिलाते जाते हैं और उसका निशान लगाते जाते हैं, इसको बोलते हैं टैली मार्क। ये 5 का टैली मार्क का निशान है। ठीक है, अगर कोई छठी वैल्यू होगी तो साथ में एक लिख देंगे। जैसा कि अब ये देखें ना, यहाँ पर ये 8 है हमारे पास, ये जो 10 आया है 8 दफ़ा आया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो 11 है वो हमारे पास 5 दफ़ा आया है। इसी तरीके से हमारे पास जो 12 है वो 2 दफ़ा आया है। 13 हमारे पास 4 दफ़ा आया है। ये टैली मार्क के निशान हैं और ये वैल्यूज़ हैं। अब ये अकेले अकेली वैल्यू है तो इनको बोलेंगे डिस्क्रीट वैल्यू। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वैल्यू। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी 3x से छोटा भी है बराबर भी है, यानी यहाँ पर जो मतलब वैल्यू आ रही है वो 3 भी हो सकता है, 3 से बड़ा भी हो सकता है। इधर लिखा हुआ है 6 से भी छोटा है, यानी 3 से लेकर 6 तक नंबर हैं और इनके दरमियान जो नंबर हैं वो इस निशान में आएंगे। अब ये भी टैली मार्क है, लेकिन किसका? कंटिन्यूस डाटा का। अब 3 से 6 तक नंबर हैं और लामहदूद नंबर हैं। अब जैसे हम कहते हैं जी 1 से बड़ा नंबर है 1.1, ठीक है। अब 1 से बड़ा 1.000000001 भी तो हो सकता है ना। तो हम इनको ना मतलब ना रियल नंबर में हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस डाटा होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ग्रुप बने हुए हैं। कैसे? 3 से 6 तक, फिर 6 से 9 तक, फिर 9 से 12 तक और फिर 12 से 15 तक, और इसी तरह फिर हमें दिया हुआ है 15 से 17 तक ये नंबर हैं। ये कंटिन्यूस ग्रुप हैं और ये एक क्लास है। ठीक हो गया। आज हमने ये पढ़ा कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा के अंदर हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो इसको आप बैठ के थोड़ा समझें और इसको पढ़ें।